नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के कोर्ट से राहत नहीं मिली। उन्हें 1 अप्रैल को फिर से पेश किया जाएगा, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल ईडी पर ही भारी पड़ गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे अपनी रिमांड का विरोध करने नहीं आए हैं। ईडी जब तक चाहे जेल में रख सकती है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा के सामने केजरीवाल बोलने लगे। उनसे लिखित रूप में जमा करने के लिए कहा गया, मगर केजरीवाल ने अपनी पूरी बात ही कह डाली। मीडिया में, खासकर हिंदी के रद्दी अखबारों में इसे विस्तार से छापा नहीं जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि किस लिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में केजरीवाल ने अपना पक्ष कैसे रखा है, इस वीडियो में हम केजरीवाल की एक एक बात को यहां रखेंगे ताकि जनता भी देख ले कि एक मुख्यमंत्री को कैसे घसीट कर जेल में डाल दिया गया है। क्या यह अजीब नहीं है कि सिर्फ एक बयान के आधार पर एक राज्य के मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया है। केजरीवाल ने कहा कि मैं यहां अपनी रिमांड का विरोध करने नहीं आया हूं। ईडी मुझे जब तक चाहे जेल में रख सकती है, लेकिन हर किसी को पता होना चाहिए कि ईडी बीजेपी के लिए वसूली का रैकेट चला रही है। यह हालत हो गई है इस ईडी की। मुख्यमंत्री ने भरी अदालत में कह दिया ईडी बीजेपी के लिए वसूली का गैंग चला रही है। केजरीवाल ने यह भी कह दिया कि वे अपने रिमांड का विरोध करने नहीं आए हैं। ऐसा कहना भी बता रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में न्यायिक व्यवस्था का क्या हाल हो गया है। क्या केजरीवाल के इस बयान से इसकी झलक नहीं मिलती है कि दलील कैसी भी हो, कितनी भी मजबूत हो, फायदा नहीं, फैसला तय है। इसलिए कोर्ट में अपने तरीके से बात कह देनी है और निकल चलना है। कह देना है हम रिमांड का विरोध ही नहीं कर रहे। ऐसा लगता है कि केजरीवाल जेल भेजने की राजनीति के भय से अब आजाद हो गए हैं। उन्हें पता है कि यही आज की नियति है। किसी को भी जेल में डाल देना खेल हो गया है। अगर जनता नहीं देख रही है तो वे खुद भी तो जनता हैं और इस बात का प्रतिकार कोर्ट में कर सकते हैं। यह बोलकर ईडी बीजेपी के लिए वसूली का रैकेट चलाती है। 27 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के सामने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कोर्ट के सामने कुछ ऐसा ही कहा। सिंघवी ने कहा, मुझे खुशी है कि कम से कम 1 या 2 कोर्ट तो ऐसे हैं जिन्होंने ईडी की कार्य पद्धति पर कुछ कहा है। आमतौर पर कोर्ट ईडी नाम की होली काऊ को छूना भी नहीं चाहते। सिंघवी का तो यही कहना था कि ईडी को पवित्र गाय बना दिया गया है। नाम आते ही सब आस्था आस्था करने लग जाते हैं। इससे पहले याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने क्या कहा था, यही कि जब इस कोर्ट का इतिहास लिखा जाएगा निश्चित रूप से यह स्वर्णिम दौर नहीं होगा। सिब्बल की इस बात पर अदालत से यही आवाज आई। अच्छा, देखते हैं। अंग्रेजी में सिब्बल ने कहा, When the history of this court will be written, this will not be a golden period. केजरीवाल, सिंघवी और सिब्बल तीनों ने ईडी को लेकर कोर्ट के भीतर ये बातें कही हैं। ईडी का जिस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है वो हर दिन अदालतों का भी इम्तहान ले रहा है। जमानतें नहीं मिलती हैं और तरह तरह की कहानियां बना दी जाती हैं। 27 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट की तरह आज राउज एवेन्यू कोर्ट में भी ईडी के वकील का जवाब कुछ कमजोर नजर आया। अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर ईडी यही कहती रही कि 3 हफ्ते का समय चाहिए जवाब देने के लिए। हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल तक का समय दिया। ईडी ने आज यही कहा, हमारे पास सबूत हैं कि 100 करोड़ की रिश्वत की मांग की गई है। किसी ने दबाव में आकर बयान दिया है या नहीं, ये ट्रायल में साबित होगा। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि जेल में किसी पर दबाव डालकर बयान ले लिया जाए, उस बयान के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार कर ट्रायल शुरू होने तक यानी लंबे समय तक के लिए जेल में डाल दिया जाए? इस वक्त किसी का बयान इतना महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है कि किसी मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल दें? अब हम आते हैं उन 4 बयानों पर जिनके आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और जिसकी बात खुद केजरीवाल ने आज कोर्ट के सामने रखी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, पहला बयान सी अरविंद का है। सी अरविंद मनीष सिसोदिया के सचिव थे। उन्होंने कहा कि एक दिन मेरे घर में मेरी मौजूदगी में मनीष सिसोदिया ने उनको कुछ एक्साइज डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट हैंडओवर किए। ये नहीं कहा कि पैसे दिए, बस इतना ही। मेरे घर पर ढेरों मंत्री आते हैं, सचिव आते हैं, आपस में खुसर फुसर करते हैं, आपस में डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं। क्या यह पर्याप्त कारण है
कि सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया जाए। दूसरा बयान मागुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी का है, एमएसआर का। ये सांसद थे जगन रेड्डी की पार्टी से। एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे मेरे दफ्तर आते हैं। 10 दिन पहले उन्होंने पत्र भेजा था कि मैं सांसद हूं, मुख्यमंत्री से मिलना है। वो मेरे पास मिलने के लिए आते हैं। मैं जल्दी में था। वे आकर कहते हैं कि दिल्ली में फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है। मैंने कहा जमीन हमारे अंडर नहीं आती है, एलजी साहब के अंडर आती है। आप मुझे चिट्ठी दे दीजिए, मैं एलजी साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा बस। 16 सितंबर 2022 को उनके घर पर रेड होती है। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप केजरीवाल से मिले? वो कहते हैं हाँ मैं मिला, मैं उनसे फैमिली ट्रस्ट के लिए जमीन मांगने गया था। यह 16 सितंबर 2022 को सेक्शन 17 में दर्ज हुआ बयान है। ईडी इससे खुश नहीं होती है। 5 महीने के बाद उनके बेटे को 10 फरवरी के दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बावजूद अपने स्टेटमेंट पर कायम रहते हैं। 5 महीना जब बेटा गिरफ्तार होता है, जेल में रहता है, तो बाप टूट जाता है। 16 जुलाई को अपना बयान बदल लेते हैं। 18 जुलाई को बेटा छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं होता। जैसे ही उन्होंने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया, बेटा भी छूट गया और स्टेटमेंट लेने भी बंद हो गए। और 3 अक्टूबर को उनका माफीनामा भी हो गया। मिशन पूरा हो गया। इसका मतलब ईडी को केवल और केवल मुझे फंसाना था। ईडी बार बार टोकती रहती है कि केजरीवाल लोगों को सुना रहे हैं, अपनी बात कहे जा रहे हैं, मगर किसी तरह केजरीवाल ने अदालत से अपनी बात कहने का समय हासिल कर लिया। उन्होंने कहा कि ईडी के पास 3 बयान हैं, तीनों ही बयान सेक्शन 50 के तहत लिए गए हैं, इसलिए कानून की नजर में तीनों बराबर हैं। तब फिर कोर्ट के सामने एक ही बयान को क्यों लाया गया? उन 2 बयानों को क्यों नहीं लाया गया जिसमें मेरे पक्ष में कहा गया है? जो केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट है, केवल वही लाया गया। कोर्ट के सामने तीनों बयान लाना चाहिए था ताकि कोर्ट तय करता सच्चाई क्या है। अब केजरीवाल राघव मगुंता के बयान की बात करते हुए कहते हैं कि 10 फरवरी को राघव गिरफ्तार होता है। गिरफ्तारी के बाद उससे 5 बार बयान लिया जाता है। 5 बयान में वह एक ही बात करता है, अपना बयान नहीं बदलता। लेकिन उसके बाद राघव मगुंता को 5 महीने जेल में रहना पड़ता है। 16 जुलाई को उसके पिताजी अपना बयान बदल देते हैं। तो मेरे खिलाफ 7 स्टेटमेंट हुए। 6 में मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कहा जाता है। 7वें में जैसे ही मेरे खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं होता है। जेल से छोड़ दिया जाता है और उन्हें माफीनामा दे दिया जाता है। यह जो 6 स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता है। चौथा बयान है शरत रेड्डी का। 16 सितंबर को उनके घर पर रेड हुई। 9 नवंबर को स्टेटमेंट देते हैं, मेरे खिलाफ नहीं बोलते हैं। 10 नवंबर को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उसके बाद उनके 9 स्टेटमेंट होते हैं। किसी में भी शरत रेड्डी मेरे खिलाफ नहीं बोलते हैं। लेकिन 6 महीने जेल में रहने के बाद 25 अप्रैल को टूट जाते हैं और वो इतना कहते हैं कि मैं विजय नायर के साथ सीएम साहब से मिलने गया था, सीएम साहब जल्दी में थे। सीएम साहब कहते हैं विजय नायर के टच में रहो, विजय अच्छा लड़का है। केजरीवाल ने कोर्ट से पूछा, वे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं क्या ये 4 बयान एक चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त हैं? ईडी के दफ्तर में 1 लाख पेज हमारी बेगुनाही के सबूत हैं, उन्हें कोर्ट के सामने नहीं लाया जाता है। शराब घोटाले का पैसा कहां है? यह आरोप लगाया जा रहा है कि किसी साउथ ग्रुप ने शराब की नीति बनाने के लिए पैसे दिए। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि 100 करोड़ दिया गया है या नहीं, यह विवाद का विषय है, यानी साबित नहीं हुआ है। रिश्वत के सबूत नहीं है। असली शराब घोटाला यह है कि इसके बहाने आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जा रहा है। यह गवाही वाली बात हमने आपको 27 मार्च के वीडियो में भी बताई थी। इसी तरह की बात अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में रखी। आपको हमारा वो वीडियो फिर से देखना चाहिए। उसमें सिंघवी के तर्क को विस्तार से रखा गया है। आप सोचिए, शरत चंद्र रेड्डी को पीठ दर्द के नाम पर बेल मिल जाती है, बाहर आकर सरकारी गवाह बन जाते हैं और इनकी कंपनी 50 करोड़ का चंदा बीजेपी को देती है, बीजेपी ले लेती है। केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि मेरे पास सबूत हैं कि यह रैकेट चल रहा है, मनी ट्रेल दिखाई दे रही है। उसने गिरफ्तार होने के बाद 50 करोड़ रुपए का चंदा दिया। ईडी के वकील राजू ने कहा, जिस व्यक्ति ने केजरीवाल का नाम लिया है उसने कारण भी बताए हैं, सब कुछ पेपर में दर्ज है। दिल्ली हाई कोर्ट में यह सब जमा भी किया गया है।
केजरीवाल कहते हैं कि उनके पक्ष में जो पेपर है वो ईडी के पास है, लेकिन उन्हें कैसे पता ईडी के पास है? ये सब कल्पना की बातें हैं। ये आपके प्रमुख हैं। आम आदमी पार्टी को रिश्वत मिली है जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ है। हमारे पास गवाह हैं जिनका कहना है कि यह पैसा साउथ ग्रुप ने हवाला के जरिए दिया। इसकी चेन है। केजरीवाल उस चेन की बात नहीं कर रहे हैं। गोवा चुनाव में आप जानते हैं सबसे अधिक पैसा तृणमूल कांग्रेस ने खर्च किया 47 करोड़, उसके बाद बीजेपी ने 17 करोड़ और आम आदमी पार्टी ने करीब 4 करोड़। अगर गोवा चुनाव में हवाला के रैकेट से करोड़ों रुपए पहुंचाए जा रहे थे तब तो यह चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े करता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि चुनावों के समय इस तरह के पैसे पर नजर रखे। क्या चुनाव आयोग ने कभी कहा है कि गोवा में हवाला के जरिए पैसा घूम रहा था? ईडी ने टोका कि केजरीवाल जांच एजेंसी पर आरोप लगा रहे हैं। वकील राजू ने कहा केजरीवाल लोगों की तालियों के लिए यह सब कर रहे हैं। केजरीवाल ने जब कहा कि बीजेपी को अरबिंदो फार्मा ने चंदा दिया है तब ईडी इनकार नहीं कर सकी। ईडी का यही कहना था कि उस चंदे का संबंध शराब घोटाले से नहीं है। अब ईडी को कैसे पता कि शराब घोटाले से 50 करोड़ का संबंध नहीं है? ईडी कहती है कि उस मामले में बीजेपी या किसी को नीति बनाने का अधिकार नहीं था। अब इस पर हमारी टिप्पणी सुन लीजिए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बीजेपी के लिए कैसे बोल रहे हैं? उन्हें कैसे पता 50 करोड़ का चंदा किसी लाभ के लिए नहीं था? यह तो स्थापित हो चुका है कि शरद चंद्र रेड्डी के गवाह बनने के बाद ही अरबिंदो फार्मा ने बीजेपी को 50 करोड़ का चंदा दिया है। तो ईडी के वकील कैसे कह सकते हैं कि उसका संबंध शराब बनाने की नीति से नहीं है? यह देखना उनका काम नहीं है कि किसने किसे पैसा दिया। यह ईडी का जवाब था। क्या ऐसा जवाब हो सकता है? जिस व्यक्ति को ईडी ने ही शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया, उसे सरकारी गवाह बनाया, उसकी कंपनी बीजेपी को 50 करोड़ का चंदा दे और ईडी को जांच नहीं करनी चाहिए? ईडी कहती है कि बीजेपी को शराब की नीति बनाने का अधिकार नहीं था, तो इस मामले में ईडी को जांच करनी चाहिए या नहीं? हमने एक वीडियो में आपको विस्तार से बताया है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी होनी थी। भारतीय एंटरप्राइजेस की एक कंपनी नहीं चाहती थी कि नीलामी हो। सरकार ने नीलामी की नीति ही बदल दी। भारतीय एंटरप्राइजेस ने नीति बदलने से पहले 100 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया, नीति बदल जाने के बाद 50 करोड़ का दिया। तो यहां पर केवल और केवल मोदी सरकार ही टेलीकॉम नीति बदलने और बनाने में सक्षम है। तो क्या ईडी देखना चाहेगी कि कहीं 150 करोड़ की रिश्वत खाई तो नहीं गई है? क्या ईडी में साहस है? केजरीवाल के मामले में 3 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। ईडी कोर्ट ने 1 अप्रैल तक की ही रिमांड दी है। भ्रष्टाचार के सहारे विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, लेकिन जो बीजेपी के साथ आता है उसके खिलाफ केस बंद हो जाता है। सीबीआई ने प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच बंद कर दी है। प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार के साथ चले आए हैं। अजीत पवार के खिलाफ भी अब गिरफ्तारी की मांग बंद हो चुकी है, जिन पर बीजेपी ही 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाया करती थी। उस अजीत पवार को बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री बनाया है और यहां दिल्ली में 100 करोड़ की रिश्वत के आरोप में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया 1 साल से अधिक समय से जेल में हैं और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।